क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप में जरूर होना चाहिए अगर आपको रिच बनना है? 2 लाख की सैलरी, कोई बड़ा बिजनेस या बहुत सी फाइनेंशियल नॉलेज? वेल, इनमें से कोई नहीं। हमें लगता है अगर हमें रिच बनना है तो हमें बहुत बड़ी सैलरी या कोई बड़ा बिजनेस करना होगा, बट ऐसा नहीं है और नहीं इसके लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत है। वेल, इन्हें करके भी आप अमीर बन सकते हैं, बट ऑथर रमित सेठी ने रियलाइज किया कि ये इतने यूजफुल नहीं है आपको अमीर बनाने में। हाँ, ये चीजें भी हेल्पफुल हैं, बट कोई भी सिंपली कुछ रूल्स फॉलो करके अपनी सैलरी से ही अमीर बन सकता है, वो भी बस इन 3 रूल्स को फॉलो करके। मैं भी कुछ टाइम पहले आचार्य प्रसाद की एक वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि कैसे लोग छोटे छोटे रिचुअल्स पे फोकस करते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे ध्यान नहीं देते, जैसे प्याज ना खाना, सुबह जल्दी उठना, डेली 15 मिनट मेडिटेशन करना। लोग ये सारी चीजें तो करते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस नहीं करते, जिससे उनकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता। इवन ज्यादातर गुरु भी इन्हीं छोटी चीजों पे फोकस करने की बात करते हैं, जिससे लोग इंपॉर्टेंट चीजों पे अपनी एनर्जी नहीं लगा पाते और इन सब चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता। और यही गलती मेजॉरिटी लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी करते हैं। जैसे आपने कई एडवाइस सुनी होंगी कि बाहर चाय पीने मत जाओ और उन रुपए को सेव करके इन्वेस्ट करो, या साल में एक बार भी घूमने मत जाओ ताकि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएं। या ऐसी बात अपने आसपास भी देखते या सुनते होंगे, जैसे ज्यादा लाइट ना यूज करो ताकि बिजली का बिल बच जाए, और 50 रुपए सेव करने के लिए 1 घंटे तक लाई करना। वेल, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये चीजें भी यूजफुल हैं, बट हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है। अगर आप अपनी सारी एनर्जी इन्हीं चीजों पे लगा देंगे और मेन चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक फेयर डील नहीं है। और लोग ये सब करते हैं ताकि उनके पास एक्सक्यूज रहे, जैसे मैं अभी इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग के बारे में डेली सीख रहा हूँ, या मेरे पास अभी मनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। और जब ऐसे लोगों के पास मनी आती है तब उनके पास कई दूसरे बहाने होते हैं, जैसे अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है मैं किस में इन्वेस्ट करूँ, वगैरह वगैरह। इसलिए ऑथर रमित सेठी हमें सबसे पहले इस एक्सक्यूज माइंडसेट से बाहर आने को बोलते हैं। जैसे एक चाइनीज प्रोवर्ब है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 10 years ago एंड द सेकंड बेस्ट इज नाउ। तो अभी एक्शन लें जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। तो अब देखते हैं वो 3 रूल्स कौन से हैं। इनमें से लास्ट 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट इस फर्स्ट रूल को भी मैंने इसमें रखा है क्योंकि ज्यादातर लोग इस पे फोकस नहीं करते और मेजॉरिटी लोग इसे इग्नोर करते हैं। इसलिए फर्स्ट रूल है मैनेज योर क्रेडिट। पवन और रवि एक बड़ी प्रॉब्लम में थे जिसके लिए उन्हें बैंक से तुरंत लोन चाहिए था। पवन बैंक जाता है, उसे लो इंटरेस्ट पे तुरंत लोन मिल जाता है, बट रवि को इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से होके जाना पड़ता है और बहुत मुश्किल से लोन मिलता है। इवन उसके लोन का इंटरेस्ट रेट भी पवन के कंपैरिजन में बहुत हाई था। वेल, इन दोनों की सैलरी इवन प्रॉपर्टी सेम थी, तो ऐसा क्यों हुआ? वेल, ऐसा हुआ इनके क्रेडिट स्कोर की वजह से। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इससे आप बहुत से बेनिफिट उठा सकते हैं, जैसे आपको प्रॉब्लम में इजिली लोन मिल जाएगा और उस लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, और इसके साथ इसके कई बेनिफिट्स हैं जो आप स्क्रीन से रीड कर सकते हैं। तो पवन ने ऐसा क्या किया कि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा था। रवि हमेशा अपनी पूरी अर्निंग खत्म कर देता है। जैसे ही रवि को अपनी सैलरी मिलती है वो महंगी चीजें बाय करता है, जिससे उसकी मंथली ईएमआई क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो जाती है। वहीं पवन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें और क्रेडिट लिमिट के अंदर ही बाय करता है, और पवन अपने सारे बिल्स टाइम पे करता है। वहीं रवि बिल्स पे करने में हर बार लेट करता है, और इन्हीं रीजन से बैंक को पता है कि पवन अपना लोन जल्दी और टाइम पे करेगा, वहीं रवि का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप पवन की हैबिट को अप्लाई करके अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड रूल है वेयर टू स्पेंड। आप अपनी मनी को अच्छे से मैनेज कर पाए इसके लिए जरूरी है आप उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें। तो आपको अपनी इनकम 4 पार्ट्स में डिवाइड करनी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपके फिक्स एक्सपेंसेस। इनमें आपको अपनी इनकम का 50 से 60% लगाना है। सेकंड, सेविंग्स। आपको अपनी इनकम का 5 से 10% पार्ट सेव करना है, 15 से 20% इन्वेस्टिंग के लिए रखना है, और 25 से 30% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग पे लगाना है। इन्हें अच्छे से समझते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आपके वो खर्चे होंगे जो जरूरी हैं, जैसे राशन खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट रिचार्ज और बाकी जरूरी खर्चे। अब कई लोग बोलेंगे मैं मिलियंस में थोड़ी कमाता हूँ जो 50 से 60% में ही सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। तो ऑथर के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी लोग ऐसा कर सकते हैं 2 सिंपल रूल फॉलो करके। फर्स्ट, ऑप्टिमाइज कॉन्शियस स्पेंडिंग। रिकी को एक सीरीज देखना था तो उसने 5 महीने पहले नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, और वो सब्सक्रिप्शन उसके पास आज भी है। इवन वो रियरली ही नेटफ्लिक्स से कुछ देखता है, तो बेटर था अगर वो उस सीरीज को देखने के बाद ही सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देता, जिससे 4 महीने के पैसे बच जाते। तो आप भी देखें कौन सी चीजों पे आप मनी लगा रहे हैं जो यूजफुल नहीं है, और स्पेंडिंग कॉन्शियसली करें। सेकंड, नो स्टूपिड स्पेंडिंग। लास्ट मंथ या उसके पहले जो आपने बाय किया था उसे आपने कितना यूज किया, क्या वो सच में आपके लिए जरूरी था? ज्यादा टाइम हम दूसरों को देकर बाय करते हैं, इसीलिए कुछ भी बाय करने से पहले खुद से ये क्वेश्चंस पूछें। सेकंड पार्ट है सेविंग्स। मुझे बचपन में सेविंग करना बहुत पसंद था, तो जब भी मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलती मैं उसे सेव कर लेता था, बट उसे मैं अपनी पॉकेट में ही रखता था, जिससे मुझे पता भी नहीं चलता था कि वो पैसे मैंने कैसे स्पेंड कर दिए। यही मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं, जिससे उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं बचती। वो अपने करंट
डीमैट अकाउंट या एक ही अकाउंट में सेविंग करते हैं और उसी से एक्सपेंस मैनेज करते हैं, जिससे उनके पास कोई भी मनी नहीं बचती। इसलिए बहुत जरूरी है आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट हो, जिसका एक और बेनिफिट है कि इस पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पता करें कौन से बैंक में सेविंग्स अकाउंट आपके लिए बेटर होगा और आज ही उसे ओपन करें। और ध्यान रखें कम से कम आपको अपनी इनकम का 5% पोर्शन सेव करना है। बट कई लोगों की थिंकिंग होती है कि उन्हें अभी पैसों की जरूरत नहीं है, तो सेविंग्स क्यों करें। वेल, इस पे ऑथर बोलते हैं, जैसे अगर आपको 3 साल बाद अपनी शादी के लिए सेव करना है, तो अगर आप आज से ही थोड़ा अमाउंट सेव करेंगे तो 3 साल बाद आपको सेविंग करना इजी होगा। या अगर आप आज से अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अपनी सैलरी का सिर्फ 1 से 2% भी सेव करते हैं, तो फ्यूचर में आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए अपनी सैलरी का 50% पार्ट नहीं देना होगा। यानी अभी आपकी सैलरी का 1% और फ्यूचर में आपके बच्चों की सैलरी का 50%। तो अगर आप अभी सेव करते हैं तो ये एक बेटर डील है। बट ऐसा सिर्फ सेव करने से नहीं होगा, आप महंगाई से बचे रहें और आपकी मनी ग्रो करती रहे, इसके लिए आपको अपनी मनी इन्वेस्ट भी करना होगा। तो थर्ड पोर्शन है इन्वेस्टिंग। इसमें आपको अपनी इनकम का 15 से 20% पोर्शन लगाना है। बट वो तो ठीक है, पर मुझे अभी इन्वेस्टिंग का नॉलेज नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इसी थिंकिंग की वजह से मेजॉरिटी लोग कभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते। तो इस थिंकिंग का सॉल्यूशन है 85% रूल, जो है आपको 100% सही होने की जरूरत नहीं है, बस 85% सही होना काफी है। यानी इन्वेस्टिंग के लिए आपको कोई ऐसा फंड ढूंढने की जरूरत नहीं है जो आपको गारंटीड 30% रिटर्न देगा। बट आप लो रिस्क फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां रिस्क बहुत कम है और आपको एवरेज 15% का रिटर्न मिल जाता है। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से अपना डीमैट अकाउंट बनाकर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी इनकम का नेक्स्ट पोर्शन आपको लगाना है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग पे। मेरे दोस्त को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, वो सेविंग करता है और हर साल एक नई जगह घूमने जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये उसकी बुरी आदत है? वेल, रमित सेठी बताते हैं कि आपको इतना कंजूस होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इनकम का 30% सेव करना है और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करनी है उन चीजों पे जो आपको सच में हैप्पीनेस देती हैं। जैसे मेरे फ्रेंड के लिए उसकी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग है ट्रैवलिंग, और मेरे लिए ये है बुक्स रीड करना। वेल, आपके लिए क्या है जो आपको बहुत पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इस पे गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करें। और ध्यान रहे आपको मैक्सिमम अपनी इनकम का 35% से ज्यादा नहीं लगाना है। थर्ड रूल है ऑटोमेशन। आपने अभी ये वीडियो देखा, इसलिए शायद आपके अंदर इस टाइम मोटिवेशन हो कि अपनी इनकम का 30% सेव करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा और फ्यूचर प्लानिंग करूंगा। बट शायद कुछ टाइम बाद आपके अंदर मोटिवेशन ना रहे, इसलिए इसे ऑटोमेट करें, इसे सिस्टम डिपेंडेंट बनाएं। और ऐसा आप कर सकते हैं इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करके। तो आप सिंपली किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे मंथली आपकी मनी अपने आप से इन्वेस्ट होती रहेगी। अगर आपके अकाउंट में मनी नहीं है तो इस पे कोई भी फाइन नहीं लगेगा और आप इस SIP को कभी भी बंद कर सकते हैं। और ये रूल बहुत जरूरी है, इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें। तो इन सारी बातों को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना आपको अपनी सारी एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों पे लगानी है जो सच में आपकी फाइनेंशियल लाइफ में चेंजेस लाएं। फिर हमने जाना अच्छे क्रेडिट स्कोर की इंपॉर्टेंस और आप कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे अपने बिल्स टाइम पे करके। फिर हमने जाना आपको अपनी इनकम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें आपकी 50 से 60% इनकम आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस में जाएगी, जैसे रेंट, इंश्योरेंस या बाकी जरूरी खर्चे। आपको 5 से 10% सेव करना है इमरजेंसीज के लिए, और बेटर है आप इसके लिए अलग सेविंग्स अकाउंट ओपन करें। 15 से 20% आपको इन्वेस्ट करना है जहां आपको अच्छे रिटर्न मिलें और रिस्क लो हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। और लास्ट 25 से 30% आपको उन चीज़ों पे स्पेंड करना है जिसे आप इंजॉय करते हैं और जो आपको सच में हैप्पीनेस दें, जैसे ट्रैवलिंग या बाहर खाना खाने जाना। और लास्टली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट करना है ताकि जब आप मोटिवेटेड ना हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अपने आप से होती रहे। इसके लिए आप सिंपली म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पे मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।